हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए उत्तर प्रदेश का जीके पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के सिंचित क्षेत्र, यानी उत्तर प्रदेश में सिंचाई योग्य भूमि कितनी है, टोटल कितनी भूमि पर सिंचाई होती है, सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके द्वारा होता है, यानी किस माध्यम से सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है। तो इनके बारे में जानेंगे आज। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पैक्ट वाला टॉपिक है, यानी एक आध क्वेश्चन पूछ देता है आपकी परीक्षा में। तो छोटा सा टॉपिक है, आप एकदम पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से पढ़ लेंगे तो परेशानी वाली कोई बात नहीं होगी। क्या पता पढ़े नहीं और यही से आगे आपकी परीक्षा में सवाल, तब तो समस्या हो जाएगा। तो छोटा सा टॉपिक है, 5-7 मिनट 10 मिनट का होगा आपका वीडियो, तो आराम से पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सिंचित क्षेत्र यानी सिंचाई योग्य क्षेत्र कितने हैं और कितने बार क्षेत्र होता है। तो बात करें सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र यानी कितने, उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने भूमि है जहां पर सिंचाई होती है, कितना क्षेत्रफल है उसका। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र जिस पर सिंचाई होता है 142 लाख हेक्टेयर भूमि है जिस पर सिंचाई होता है। तो 142 लाख हेक्टेयर भूमि पर उत्तर प्रदेश में सिंचाई होता है। लेकिन सकल सिंचित क्षेत्र कहने का मतलब कि टोटल सिंचाई योग्य भूमि कितना है। तो सिंचाई योग्य टोटल भूमि तो 209 लाख हेक्टेयर है, लेकिन इसमें से केवल 142 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई होता है, बाकी पर कोई सिंचाई करने वाला नहीं है। तो 209 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई नहीं, टोटल है कि 209 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई योग्य है, लेकिन 142 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होता है। तो ये दो बातें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके बाद है प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होता है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप के द्वारा होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन बन जाएगा आपका। 50% इसी को लिख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होता है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप के माध्यम से होता है। नलकूप तो ठीक है, कभी कभी पूछता है कि दूसरे नंबर पे कौन है जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंचाई होता है। तो दूसरे नंबर पे आपका नहर है। सबसे पहले सबसे ज्यादा नलकूप से होता है। नलकूप यानी वही ट्यूबवेल जो होता है, सबसे ज्यादा नलकूप से हो गया, उसके बाद आपका नहर हो जाएगा। नहरों के द्वारा दूसरे नंबर पे सिंचाई होता है सबसे ज्यादा। तो बात करेंगे कि कितना होता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं कि प्रदेश में पहला सिंचाई कार्यालय कब बना। तो उत्तर प्रदेश में पहला सिंचाई कार्यालय की हम लोग बात करें तो 1823 में बना। 1823 कहाँ पर बना, तो सहारनपुर में बना। अब 1823 में कौन थे, तो अंग्रेजों का इस समय शासन था, यानी अंग्रेजों के समय 1823 में सहारनपुर में बना। अब 1823 की बात करें तो 1823 उस समय कौन था, वायसराय, गवर्नर जनरल। तो उस समय लॉर्ड हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग था 1823 में भारत का गवर्नर जनरल। तो ये बातें आपको याद रखना है। देखिए, सहारनपुर में बना। सहारनपुर में बात करें थी हम लोग, तो सहारनपुर में शाकंभरी देवी मंदिर है। सहारनपुर में आपका लखनौती किला है। दारुल उलूम है आपका सहारनपुर में। देवबंद भी शिक्षा का केंद्र है सहारनपुर में। तो ये बातें भी जानते रहिए एक्स्ट्रा में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई। नहरों द्वारा दूसरे नंबर पर सर्वाधिक सिंचाई होती है, लेकिन नहरों द्वारा जो है सर्वाधिक सिंचाई आपका पश्चिमी यूपी में होता है ज्यादातर। नहरों द्वारा दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सिंचाई होता है, सबसे ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में तो नलकूप से होता है, लेकिन दूसरे नंबर पे नहरों द्वारा है। उसी नहरों द्वारा सिंचाई में पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वहां पर नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक होता है। तो नहरों द्वारा यदि सिंचाई की बात करें कि सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है, तो पश्चिमी यूपी में होता है, पश्चिमी यूपी। इसके बाद है कि नहरों की लंबाई के मामले में सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है, यानी किस जिले में सबसे लंबा नहर है, बहुत ज्यादा लंबाई उसका है। तो रायबरेली में है। रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में समसपुर पश्चिम बिहार है। अब सभी को पता होगा समसपुर पश्चिम बिहार, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा भी वहां पर है। तो दो बातें आपको रायबरेली से भी जानते रहना है। इसके बाद है कि बात करें सबसे पुराना नहर, तो सबसे पुराना नहर की बात करें तो आपका पूर्वी यमुना नहर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नहर पूर्वी यमुना नहर, जिसे शाहजहां के समय बनवाया गया था। तो पूर्वी यमुना नहर सबसे पुराना। और सबसे लंबा नहर की बात करें तो शारदा नहर। शारदा नहर लखीमपुर खीरी से शुरू होता है। कहाँ से, लखीमपुर खीरी से शारदा नहर। इसी लखीमपुर खीरी में शारदा नहर सबसे लंबा नहर है। इसी शारदा नहर पर शारदा जल विद्युत परियोजना भी बनाया गया है। कहाँ पर, लखीमपुर खीरी में।
तो सबसे पुराना पूर्वी यमुना, सबसे लंबा शारदा नहर, ये दो बातें आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा नलकूप के द्वारा सिंचाई होता है। तो सबसे ज्यादा नलकूप के द्वारा सिंचाई कितना होता है? 74.9%, लगभग 75% सिंचाई नलकूप के द्वारा होता है। यह 2019 के रिपोर्ट के अनुसार है आपका। तो नलकूप के द्वारा 74.9%, लगभग 75%। दूसरे नंबर पे नहर है, तो नहरों के द्वारा 15.2% उत्तर प्रदेश में सिंचाई होता है। इसमें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होता है, यानी वेस्ट यूपी में। इसके बाद है कुआं द्वारा, तो कुआं द्वारा भी 8% सिंचाई होता है। बात करें तालाब के द्वारा 0.5% सिंचाई होता है। इसके बाद है अन्य साधन, तो अन्य साधन में 0.6% सिंचाई होता है। तो ये हो गए आपके सिंचाई, उत्तर प्रदेश के सिंचित क्षेत्र से संबंधित आपके क्वेश्चन जितने बनेंगे। इसके बाद स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो उसे भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपके सिंचित क्षेत्र में इतना ही था। तो ये छोटा टॉपिक एकदम 2 बार पढ़ लीजिए, आपका याद हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को आज का क्लास पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।